एपिसोड 63। सूरज की सुनहरी किरणें महल के विशाल खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी और देवमाया के चेहरे पर विजय की मुस्कान चमक रही थी। पिछली एपिसोड की घटनाओं ने न सिर्फ उनके जीवन को बदल दिया था, बल्कि उन्हें ये एहसास भी दिलाया था कि एक साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। माया महल के बाग में टहल रही थी। उसकी आंखों में उत्साह और थोड़ी सी बेचैनी दोनों झलक रही थी। उसने अपने हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे बगीचे के रास्ते पर चल रही थी। देव पास ही खड़ा था। उसकी नज़रें माया पर टिक गई थी, लेकिन उसका मन कहीं और भी व्यस्त था। देव, तुम कुछ सोच रहे हो? माया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आवाज़ में जिज्ञासा और चिंता दोनों थी। देव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ माया, पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ। अब जब सब कुछ शांत लग रहा है, मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। हमारी जीत तो हुई, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। माया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा और प्रेम की चमक थी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। चाहे जो भी चुनौती आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। ये केवल हमारी कहानी का एक अध्याय खत्म हुआ है, लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देव ने उसकी बातें सुनी और उसके हाथ को थाम लिया। माया, तुम्हारा विश्वास मुझे हर बार मजबूत बनाता है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा हो। मैं चाहता हूं कि हम इस शक्ति और अनुभव का उपयोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी करें जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। माया ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली। देव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम एक टीम है और ये टीम कभी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अब हमें अपने नेटवर्क और संसाधनों का इस्तेमाल एक नई दिशा में करना होगा। केवल विरोधियों को हराना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें समाज में बदलाव लाना होगा। देव ने हल्का मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सही कहा माया, लेकिन इसके लिए योजना बनाना पड़ेगा। हमें पहले ये समझना होगा कि कौन से क्षेत्र में हमारी मदद सबसे प्रभावी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कानूनी सहायता, सभी जगहों पे मदद की ज़रूरत है। माया ने महल की तरफ इशारा किया। ये हमारा केंद्र हो सकता है। यहाँ से हम अपने मिशन को संचालित कर सकते हैं। हमारी टीम पहले से मजबूत है और हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो हम बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। देव ने उसके प्रस्ताव को ध्यान से सुना और कहा, तो पहले हमें अपनी टीम को प्रशिक्षित करना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि हम केवल लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हैं। इस मिशन में हर एक का योगदान जरूरी है। माया ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर हम शुरू करें। आज ही हमारी टीम के लिए एक सेशन आयोजित करते हैं। उन्हें हमारी नई योजना के बारे में बताना होगा और उन्हें प्रेरित करना होगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि कैसे रणनीति, धैर्य और साहस से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। देव ने तुरंत मोबाइल निकाला और टीम के सदस्यों को संदेश भेजा। सभी को मीटिंग के लिए आमंत्रित करें। ये सिर्फ एक सूचना सेशन नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। कुछ ही समय में महल के कक्ष में पूरी टीम इकट्ठी हो गई। हर चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी बेचैनी थी। सब जानना चाहते थे कि देव और माया की नई योजना क्या है और इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। देव ने सभी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हमने पिछली लड़ाई में सफलता हासिल की, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अब हमारा मकसद समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम हर ज़रूरतमंद तक पहुंचे और उनके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाए। माया ने आगे बढ़कर कहा, हमारे पास जो संसाधन हैं उनका सही उपयोग करना होगा। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी मदद और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्रों में काम करना होगा। ये केवल पैसा देने का मामला नहीं है, बल्कि सक्रिय योगदान और नेतृत्व का मामला है। टीम के सदस्य उत्साहित होकर अपनी राय देने लगे। कुछ ने सुझाव दिया कि स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कुछ ने कहा कि स्वास्थ्य कैंप और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। देव ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और योजना को व्यवस्थित करना शुरू किया। हम पहले 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता। हर क्षेत्र के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी जो योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। इस प्रक्रिया में हमें ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम भी लागू करना होगा ताकि हर कदम का प्रभाव देखा जा सके। माया ने उत्साह से कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी योजनाएं केवल शहर या इलाके तक सीमित न रहें। हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएंगे। हमारी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी मदद पहुंचे। टीम ने देव माया के नेतृत्व में पूरी तरह से समर्पण दिखाया।
हर किसी के चेहरे पर दृढ़ता और उत्साह था। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जो उनकी खुद की जीत और समाज की भलाई दोनों से जुड़ी है। देव ने स्क्रीन पर डिजिटल मैप खोला और कहा, हम पहले ये देखेंगे कि किन क्षेत्रों में सबसे अधिक ज़रूरत है। वहां से हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाएंगे। हमें प्रभावी योजना और समय प्रबंधन के साथ काम करना होगा। माया ने इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी योजनाएं स्थायी हों। केवल अस्थायी मदद पर्याप्त नहीं होगी। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दीर्घकालिक परियोजनाएं शुरू करनी होंगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद हों। टीम ने सभी बिंदुओं को नोट किया और अगले कुछ सप्ताह के लिए विस्तृत योजना तैयार की। सभी ने जिम्मेदारियों का बंटवारा किया और ये सुनिश्चित किया कि हर सदस्य अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रहे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, देव और माया महल के बालकनी में खड़े हुए। सूरज अब पूरी तरह से आसमान में था और उसकी रोशनी महल के हर कोने में फैल रही थी। माया ने गहरी सांस ली और कहा, देखो देव, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। अब हमें अपने मिशन को वास्तविकता में बदलना होगा। हमारी लड़ाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज और हर जरूरतमंद के लिए है। देव ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराया। माया, जैसा हमने हमेशा कहा, हम एक टीम है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। ये केवल हमारे साहस और विश्वास की परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, और मैं जानता हूँ हम इसे पूरा करेंगे। महल के बाग में हल्की हवा चली और दोनों ने महसूस किया कि ये नया अध्याय केवल उनके जीवन का नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आया है। महल की बैठक समाप्त होने के बाद देव और माया ने तय किया कि पहला कदम होगा उन क्षेत्रों का चयन करना जहां उनकी मदद सबसे ज्यादा जरूरी थी। उन्होंने डिजिटल मैप और रिसर्च रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके शहर और आसपास के इलाकों का विश्लेषण किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता, तीनों ही क्षेत्रों में कमजोर वर्ग की मदद के लिए अवसर मौजूद थे। माया ने अपने नोट्स खोलते हुए कहा, हमारे पास एक बड़ा डेटाबेस है, लेकिन इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि किन स्कूलों में सुविधाओं की कमी है, किन अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयाँ पर्याप्त नहीं हैं, और कौन से इलाकों में लोग कानूनी सहायता के बिना अपने अधिकार खो रहे हैं। देव ने गंभीर स्वर में कहा, हमें प्राथमिकता तय करनी होगी। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों से शुरू करना होगा। इसके लिए हमें हमारी टीम के सदस्यों को जिम्मेदारियां बांटनी होंगी। हर टीम को अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करनी होगी और अगले सप्ताह तक हमें उसकी स्थिति बतानी होगी। टीम के सदस्यों ने उत्साह से जिम्मेदारियां स्वीकार की। हर किसी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय और काम करने की इच्छा झलक रही थी। माया ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य केवल मदद करना नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव आए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता, ये सभी क्षेत्र उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। देव ने योजनाओं की रूपरेखा बताते हुए कहा, हम पहले शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। गरीब और पिछड़े स्कूलों में नए शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर लैब और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक विकास सही दिशा में हो। माया ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, हमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे इलाके जहां अस्पताल और क्लिनिक नहीं है, वहां मोबाइल स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। हम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को वहां भेजेंगे। साथ ही नियमित स्वास्थ्य चेकअप और आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था भी करेंगे। टीम के सदस्यों ने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। हर किसी की जिम्मेदारी स्पष्ट हो गई थी। कानूनी सहायता टीम ने सुझाव दिया कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए मुफ्त वकील सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। देव ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ सेवाएं देने से काम नहीं चलेगा, हमें लोगों को सशक्त भी बनाना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि उनके अधिकार क्या हैं और कैसे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। माया ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। हर गांव और शहर में हम लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देंगे। हमारा उद्देश्य केवल अस्थायी मदद नहीं, बल्कि स्थायी परिवर्तन लाना है। टीम ने योजनाओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया। प्रत्येक सदस्य ने अपनी स्ट्रैटेजी और सुझाव साझा किए। कुछ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा, ताकि लोग ऑनलाइन भी शिक्षा और कानूनी मदद प्राप्त कर सकें। कुछ ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर जागरूकता बढ़ाई जाए। देव ने सभी के विचार सुनने के बाद कहा, हमारी स्ट्रैटेजी 3 स्तर पर काम करेगी। पहला, सीधा हस्तक्षेप,
जैसे कि स्कूलों और अस्पतालों में संसाधन देना। दूसरा, जागरूकता अभियान, ताकि लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें। तीसरा, डिजिटल समाधान, ताकि दूर दराज के इलाके भी हमारी सहायता का लाभ उठा सके। माया ने उत्साहित होकर कहा, हमें इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। पहले हम कुछ चुनिंदा इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसके परिणामों के आधार पर हम इसे पूरे देश में फैलाएंगे। सफलता तभी संभव है जब हमारी योजना व्यवस्थित और सटीक हो। देव ने टीम के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा, हर टीम को अगले 7 दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हमें ये जानना होगा कि किन क्षेत्रों में हमारी मदद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और समय के साथ इसे व्यापक रूप देंगे। माया ने आगे कहा, हमें लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा, उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनना होगा। केवल तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। हमारी मदद उनकी वास्तविक ज़रूरतों पर आधारित होनी चाहिए, न कि सिर्फ हमारे अनुमान पर। टीम ने बैठक के बाद अपने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। माया और देव ने बारी बारी से हर टीम को मॉनिटर किया। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि योजना सही तरीके से लागू हो रही है और किसी भी तरह की चूक न हो। कुछ दिनों में टीम ने प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान कर ली। उन्होंने सबसे ज़रूरतमंद स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों की सूची तैयार की। ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हर सदस्य ने अपने कौशल और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। देव और माया ने हर क्षेत्र की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने ये भी तय किया कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, जो वहां की परिस्थितियों के बारे में नियमित रिपोर्ट देगा। माया ने डिजिटल मैप पर चिन्हित इलाकों को दिखाते हुए कहा, यहाँ से हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। हमें स्कूलों में संसाधन उपलब्ध कराने हैं और स्वास्थ्य कैंप स्थापित करने हैं। कानूनी सहायता टीम भी इन क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी। हमारी योजना पूरी तरह से सामूहिक और समन्वित होगी। देव ने सिर हिलाया और कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को हमारी मदद का लाभ तुरंत मिले। किसी भी तरह की देरी या बाधा उन्हें प्रभावित न करे। हमारी टीम की कुशलता और समय प्रबंधन ही सफलता की कुंजी होगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारी योजना स्पष्ट है, टीम समर्पित है और संसाधन उपलब्ध है। अब बस हमें अपने मिशन को सक्रिय रूप से लागू करना है और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। जैसे ही शाम का समय आया, देव माया ने महल की बालकनी में खड़े होकर चारों तरफ फैली रोशनी और हरियाली को देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के जीवन में आशा और उम्मीद की किरण है। देव ने माया का हाथ थामते हुए कहा, हमने एक नई राह चुनी है। ये आसान नहीं होगी, लेकिन ये सबसे सही और महत्वपूर्ण राह है। माया, मैं जानता हूं कि हम इसे सफल बनाएंगे। माया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। हाँ देव, हमारी कहानी अब केवल हमारी नहीं रही, ये उन सभी लोगों की कहानी बन गई है जिनकी जिंदगी हम बदलने जा रहे हैं। और ये केवल शुरुआत है। भविष्य हमारी मेहनत और विश्वास का इंतजार कर रहा है। महल के बाग में धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा, लेकिन देवमाया के दिलों में नई ऊर्जा और नई उम्मीद का प्रकाश चमक रहा था। इस नई योजना के साथ उनका मिशन न केवल समाज में बदलाव लाने वाला था, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी और मजबूत बनाएगा। अगले दिन सुबह सुबह देव और माया ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की। उन्होंने तय किया कि पायलट प्रोजेक्ट को पूरी तैयारी के साथ शुरू किया जाए। हर टीम सदस्य को अपने कार्य क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी और हर पहलू का विस्तार से योजना बनाई गई थी। माया ने शुरुआत की, आज से हम वास्तविक कार्य शुरू कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षण सामग्री और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य कैंप का पहला चरण भी इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा। कानूनी सहायता टीम को इन इलाकों में जागरूकता अभियान चलाना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी मदद तुरंत लोगों तक पहुंचे। देव ने जोड़ते हुए कहा, हमें प्रत्येक टीम की प्रगति पर नियमित नज़र रखनी होगी। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता हमारी भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसे हम सही तरीके से लागू कर पाएं तो पूरे देश में इसे फैलाने की राह आसान होगी। टीम के सदस्य उत्साहित थे। कुछ ने सामग्री की लिस्ट तैयार करनी शुरू की, कुछ ने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देखनी शुरू की और कुछ ने स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क कर इलाकों का दौरा तय किया। माया और शिक्षा टीम पहले सबसे ज़रूरतमंद स्कूल का दौरा करने गए। वहां उन्होंने बच्चों और शिक्षकों से बात की। बच्चों की आंखों में उत्साह और उम्मीद देख माया का दिल खुश हो गया। आप लोग क्या सीखना चाहते हैं? माया ने बच्चों से पूछा। हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं टीचर, एक बच्चा झिझकते हुए बोला। ठीक है, हम आपको कंप्यूटर लैब देंगे और हम ऐसे शिक्षक भी लाएंगे जो आपकी पढ़ाई को रोचक बनाएं, माया ने मुस्कुराते हुए कहा।
टीम ने स्कूल की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि पुस्तकालय में पुरानी किताबें थी और कुछ विषयों के लिए सामग्री बिल्कुल नहीं थी। माया ने तुरंत नोट्स बनाना शुरू किया। देव ने स्कूल प्राचार्य से बात करते हुए कहा, हम यहाँ केवल संसाधन देने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करें। आपकी सक्रिय भागीदारी से ही बदलाव संभव है। स्वास्थ्य टीम ने अगले दिन मोबाइल स्वास्थ्य कैंप की योजना बनाई। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूची बनाई और डॉक्टरों को उनके शेड्यूल के अनुसार नियुक्त किया। हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ और उपकरण हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर गांव तक हमारी टीम पहुंच सके। इसके लिए हमें स्थानीय प्रतिनिधियों का समर्थन चाहिए, देव ने टीम से कहा। माया ने जोड़ा, हमारे कैंप में न केवल सामान्य चेकअप होंगे, बल्कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम भी होंगे। हमें उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। टीम ने तुरंत परिवहन और लॉजिस्टिक्स की तैयारी शुरू कर दी। स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करके उन्हें पूरे अभियान की जानकारी दी गई। कानूनी टीम ने अगले सप्ताह के लिए कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तय किया कि प्रत्येक गांव में कम से कम 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। हमें लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है, माया ने कहा। देव ने कानूनी टीम को निर्देश दिए कि वे नोट्स और उदाहरणों के साथ कार्यक्रम आयोजित करें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। पहले दिन का अनुभव अत्यंत उत्साहजनक था। बच्चों ने नई किताबें और कंप्यूटर लैब देखी तो उनकी आंखों में चमक थी। शिक्षक भी उत्साहित थे कि उन्हें आधुनिक शिक्षण सामग्री मिली। स्वास्थ्य कैंप में लोगों की भीड़ थी। डॉक्टरों और स्टाफ ने हर मरीज की जांच की और आवश्यक दवाइयां वितरित की। महिलाओं ने विशेष स्वास्थ्य सत्र में भाग लिया और उन्हें उनके अधिकारों और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी मिली। कानूनी टीम ने गांव में बैठक आयोजित की। लोगों ने अपने सवाल पूछे और टीम ने उन्हें विस्तार से समझाया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने अपने घर और जमीन के मामलों में कानूनी सहायता की जरूरत बताई। देव और माया ने ये सब नोट किया। उन्होंने महसूस किया कि हर पहलू में उनकी मदद आवश्यक थी और उनका प्रयास सही दिशा में जा रहा था। दूसरे दिन टीम ने पहले दिन की रिपोर्ट्स और फीडबैक का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि कुछ क्षेत्रों में अधिक दवाइयों और शिक्षण सामग्री की जरूरत थी। माया ने कहा, हमें तुरंत इन क्षेत्रों में संसाधन भेजने होंगे। कोई भी बच्चा या मरीज हमारी मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए। देव ने जोड़ते हुए कहा, साथ ही हमें डिजिटल रिकॉर्ड भी अपडेट करना होगा। हर स्कूल, हर स्वास्थ्य कैंप और हर कानूनी सहायता सत्र का विवरण हमारे सिस्टम में दर्ज होगा। ये भविष्य की योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टीम ने तुरंत नई लिस्ट तैयार की और संसाधन वितरण के लिए वाहन भेजे। तीसरे दिन माया और देव ने महसूस किया कि सफलता का मूल कारण टीम का समर्पण और स्थानीय प्रतिनिधियों का सहयोग था। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। हमारे बिना ये संभव नहीं था। आप सभी ने मेहनत और समर्पण से इसे सफल बनाया। यही हमारी ताकत है, माया ने टीम को संबोधित करते हुए कहा। देव ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, हमारे प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। बच्चों की मुस्कान, मरीजों की राहत और लोगों का जागरूक होना, यही हमारी सफलता है। टीम ने तय किया कि पायलट प्रोजेक्ट का विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके अगले सप्ताह उच्च अधिकारियों और समर्थकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देव माया ने बैठकर अगले चरण की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि पायलट प्रोजेक्ट के अनुभव और फीडबैक के आधार पर पूरे राज्य में इसे विस्तारित किया जाएगा। हमारे पास अब डेटा और अनुभव है। इसे पूरे राज्य और फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। हमारा मिशन केवल मदद नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव लाना है, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन हमारी टीम, योजना और मेहनत हमें हर बाधा पार करने में मदद करेगी। ये केवल शुरुआत है और ये शुरुआत बहुत मजबूत है। सवेरे की हल्की धूप और ताज़ा हवा ने माया और देव के मन को उत्साह से भर दिया। पायलट प्रोजेक्ट के पहले 3 दिन बेहद सफल रहे थे, लेकिन अब असली चुनौती थी स्थानीय समुदाय के साथ स्थायी संबंध बनाना और उनके लिए दीर्घकालिक बदलाव सुनिश्चित करना। माया ने अपनी नोटबुक खोली और योजना पर एक बार फिर नजर डाली। हमें अब ये देखना होगा कि पहले 3 दिनों में जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू की है, उनकी प्रगति कैसी है। साथ ही स्वास्थ्य कैंप और कानूनी सहायता सत्र में आए लोगों से फीडबैक भी लेना होगा। यही जानकारी अगले चरण के लिए हमारी रोड मैप तय करेगी, देव ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल, केवल संसाधन देना पर्याप्त नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि लोग इसका सही उपयोग करें और इसके पीछे हमारी टीम का मार्गदर्शन रहे। इसी से स्थायी बदलाव आएगा। सुबह सुबह माया और देव एक बड़ी सामुदायिक बैठक के लिए तैयार हुए। गांव के प्रधान और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। बैठक का उद्देश्य था लोगों के विचार जानना,
समस्याओं को समझना और उनके लिए समाधान ढूंढना। माया ने शुरू किया। हमारे प्रयास का मुख्य उद्देश्य आपकी मदद करना है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षा में आगे बढ़े, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और हर महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक महिला ने हाथ उठाया और बोली, हमारे यहाँ कई महिलाएं अपने खेत और घर के मामलों में न्याय नहीं पा रही हैं। हमें कानूनी सहायता की जरूरत है। इसके बिना हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। देव ने जवाब दिया, हमारी कानूनी टीम हर गांव में जाकर आपकी मदद करेगी। हम आपके सवालों का व्यक्तिगत रूप से समाधान करेंगे और आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाएंगे। बैठक में बच्चों और युवाओं ने भी अपने सुझाव दिए। कुछ ने कंप्यूटर और नई किताबों की मांग की, कुछ ने खेलकूद के लिए स्थान और उपकरण मांगे। माया ने नोट लिया। हम इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे और योजना के अगले चरण में इन्हें शामिल करेंगे। आपकी भागीदारी से ही ये योजना सफल होगी। बैठक के बाद माया ने टीम के साथ स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बच्चों में सीखने की उत्सुकता बढ़ रही थी। शिक्षकों ने बताया कि कुछ बच्चे नियमित रूप से कंप्यूटर सीखने के लिए अतिरिक्त समय ले रहे हैं। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों में रुचि बढ़ रही है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यह उत्साह लंबे समय तक बना रहे, माया ने कहा। टीम ने स्कूलों के लिए अतिरिक्त संसाधन भेजने की योजना बनाई। नई किताबें, लैब उपकरण और शिक्षक गाइड तैयार किए गए। प्रत्येक स्कूल के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए ताकि बच्चे अपनी गति से सीख सकें। स्वास्थ्य कैंप के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हुई। अब टीम ने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया। देव ने डॉक्टरों और नर्सों से कहा, हम चाहते हैं कि हर कैंप में एक महिला हेल्थ एक्सपर्ट और एक बाल चिकित्सक मौजूद रहें। हमें महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी होगी, माया ने जोड़ा। साथ ही हमें ग्रामीण समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा भी देनी होगी। केवल इलाज नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करना हमारा उद्देश्य है। टीम ने सत्रों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तय किया कि हर कैंप में वजन, कद, नोशन और सामान्य बीमारियों की जांच की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य और बच्चों के लिए टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कानूनी टीम ने तय किया कि अब वो अधिक गांवों में जाएंगे। पहले 3 दिनों के अनुभव से उन्होंने देखा कि लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में काफ़ी अनजान हैं। माया ने कानूनी टीम से कहा, हमें सरल भाषा में और उदाहरणों के साथ लोगों को समझाना होगा। उन्हें लगे कि कानून केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चों और परिवार के लिए भी सुरक्षित है। टीम ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यशालाओं की रूपरेखा बनाई। प्रत्येक गांव में कम से कम 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस बार महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से शामिल होंगे। माया और देव ने तय किया कि पायलट प्रोजेक्ट के अनुभव को सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा। ये न केवल लोगों को उत्साहित करेगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। देव ने कहा, हमारी कहानी को रिपोर्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करना आवश्यक है। इससे दूसरे लोग भी ये समझेंगे कि बदलाव संभव है और हम अपने प्रयास को और व्यापक स्तर पर फैला सकते हैं। माया ने उत्साह से कहा, हम यह दिखा सकते हैं कि सामुदायिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता मिलकर समाज में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। शाम को टीम ने दिन भर की गतिविधियों का मूल्यांकन किया। उन्होंने देखा कि बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य कैंप में लोग नियमित आ रहे हैं और कानूनी कार्यशालाओं में भी अच्छी भागीदारी हो रही है। माया ने देखा कि कुछ ग्रामीण अभी भी संकोच में हैं। उन्होंने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति इस पहल से जुड़े और किसी प्रकार की जानकारी या मदद से वंचित ना रहे। देव ने सुझाव दिया, हमारे लिए चुनौती ये होगी कि हम नए क्षेत्रों में भी समान रूप से प्रभाव डालें। इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों की मदद और भी महत्वपूर्ण होगी। टीम ने अगले सप्ताह के लिए विस्तारित योजना तैयार की। उन्होंने तय किया कि अगले चरण में 5 और गांवों में पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। सवेरे की सुनहरी धूप धीरे धीरे गांव के खेतों और गलियों में फैल रही थी। हवा में ताजगी और उत्साह का मिश्रण था। माया और देव ने सोचा कि आज का दिन विशेष होना चाहिए, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट का अंतिम चरण था। अब तक का सफ़र शानदार रहा, लेकिन असली चुनौती थी स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित करना और गांव के लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना भरना। माया ने टीम के साथ बैठक शुरू की। हमारे पास आज बहुत कुछ करना है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य कैंप और कानूनी जागरूकता सभी को संतुलित रूप से देखना होगा। इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि लोग अपने अनुभव साझा करें और हमें फीडबैक दें। देव ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम देखेंगे कि हमारी मेहनत कितनी असरदार रही है।
बच्चों ने क्या सीखा, महिलाएं और पुरुष अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हुए और स्वास्थ्य पहल कितनी कारगर रही, सब कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टीम ने दिन का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। सुबह सुबह शिक्षा सत्र, दोपहर में स्वास्थ्य कैंप और शाम को कानूनी जागरूकता अभियान। इसके अलावा शाम को एक खुला मंच रखा गया जहां ग्रामीण अपनी राय और अनुभव साझा कर सकते थे। माया और देव पहले स्कूल पहुंचे जहां बच्चों ने पहले 3 सप्ताह में अद्भुत प्रगति दिखाई थी। एक कक्षा में माया ने बच्चों से पूछा, आपने इन 3 हफ्तों में क्या नया सीखा? एक बच्चा जोश में बोला, मैम, अब हम कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन बनाना सीख गए हैं, पहले ऐसा कभी नहीं कर पाए थे। एक और बच्चा उत्साह से जोड़ता है, और हमारी गणित की रीडिंग भी बहुत बढ़ गई है, अब हम मुश्किल सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। माया की आंखों में चमक थी। उन्होंने नोट किया कि बच्चों में न केवल सीखने की इच्छा बढ़ी है, बल्कि आत्मविश्वास भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। देव ने कहा, ये देखकर बहुत खुशी होती है। हमारी कोशिश केवल पढ़ाई कराना नहीं थी, बल्कि बच्चों में आत्मनिर्भरता और खुद पर भरोसा पैदा करना भी था। टीम ने स्कूल के लिए फाइनल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बच्चों की प्रगति, उनकी क्षमता और आगे की योजना शामिल थी। नए मॉड्यूल और गतिविधियां भी तैयार की गईं ताकि बच्चे सीखने में रुचि बनाए रखें। इसके बाद माया और देव स्वास्थ्य कैंप पहुंचे। ये कैंप अब विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित था। डॉक्टरों ने बताया कि पिछले हफ्तों में बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है। पोषण स्तर बेहतर हुआ, टीकाकरण की संख्या बढ़ी और महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति अधिक जागरूक हुईं। माया ने गर्व से कहा, देखिए, ये बदलाव केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी और उनकी इच्छा शक्ति का भी परिणाम है। देव ने जोड़ा, आज हम देखेंगे कि लोग अपने अनुभव साझा करें और हमें बताएं कि किस तरह हम उन्हें और बेहतर मदद कर सकते हैं। ये फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। एक महिला ने कहा, पहले हम डॉक्टर के पास जाने में डरती थीं, अब हम जानते हैं कि कौन मदद करेगा और कैसे मदद ली जा सकती है। एक महिला ने बच्चों की सुरक्षा और पोषण के बारे में बात की। अब हम जानते हैं कि हमारे बच्चों की सेहत पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। ये सत्र हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। शाम को कानूनी जागरूकता अभियान का अंतिम सत्र आयोजित किया गया। गांव के प्रधान और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं की भी अच्छी संख्या मौजूद थी। माया ने शुरू किया, हमने देखा है कि जानकारी की कमी लोगों के अधिकारों को प्रभावित करती है। आज हम इसे बदलने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। कानूनी टीम ने सरल भाषा में समझाया कि किस तरह कानूनी प्रक्रियाओं का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं के अधिकार, भूमि के अधिकार, बच्चों के शिक्षा अधिकार, हर विषय को उदाहरणों के साथ समझाया गया। एक महिला ने हाथ उठाकर कहा, पहले हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे, अब हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किससे मदद लेनी चाहिए। देव ने जवाब दिया, हमारी कोशिश यही है कि आप केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का आत्मविश्वास भी पा सकें। दिन का समापन एक खुला मंच लेकर हुआ। गांव के लोग अपने अनुभव साझा कर रहे थे। एक युवा ने कहा, पहले हमें नहीं पता था कि हम भी बदलाव ला सकते हैं, अब हमें विश्वास है कि हम अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति ने जोड़ा, हमारे बच्चे अब स्कूल में खुश हैं, महिलाएं अपने स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। माया और देव ने सभी को धन्यवाद दिया। माया ने कहा, ये सफलता हमारी नहीं, आपकी है। आपके योगदान और भागीदारी से ही ये संभव हुआ। याद रखें, बदलाव केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति से आता है। देव ने टीम के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि पायलट प्रोजेक्ट के सफल अनुभव के आधार पर इसे अन्य गांवों और क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। माया ने जोड़ा, हम केवल मदद करने नहीं आए हैं, बल्कि स्थायी परिवर्तन लाने आए हैं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि इस प्रोजेक्ट का प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। टीम ने अगले चरण के लिए संसाधनों और मॉड्यूल तैयार किए। स्थानीय प्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे निरंतर सहायता प्रदान कर सकें। शाम को सूर्यास्त के समय माया और देव गांव के मुख्य चौक में खड़े होकर सभी गतिविधियों का मूल्यांकन कर रहे थे। देव ने कहा, ये दिन यादगार रहेगा। हमने न केवल परिवर्तन देखा, बल्कि ये भी महसूस किया कि लोगों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना संभव है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये केवल शुरुआत है, आगे और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें विश्वास है कि हम मिलकर उन्हें पार कर लेंगे। गांव के लोग एकजुट होकर मंच पर आए और अपनी संतुष्टि और खुशी व्यक्त की। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबने मिलकर एक नई उम्मीद और विश्वास का संदेश दिया।